दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। पहला तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज ना सुबह मैं कर रही हूँ प्लांटेशन। सुबह के 10 बजे हैं, 10 नहीं 9:30 हो रखा है, लेकिन अभी तक मैंने नहा धो कुछ भी नहीं रखा है। पागल जैसी हो रखी हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि सुबह नहाने से पहले मैं फूल लगा दूँ, क्योंकि कल मैं पौधे लाई थी ये वाले बाज़ार से, जो हमारे 2 गमले बच गए थे उनके लिए। तो अभी तक लगे नहीं है। इसमें मिट्टी ऐसी पड़ी है और दूसरा वाला है बिल्कुल खाली। और मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि कल ना हमने यहाँ पे सांप देखा था, मतलब मम्मी ने। उसके बाद इस परात में आग भी जलाई थी धुएं से भागे करके। ये जो गोबर के कट्टे हैं ना, जिनमें से उस दिन गोबर निकला था, इसके अंदर घुस गया था। तो फिलहाल मैं उस कट्टे में हाथ भी नहीं लगाऊंगी, कहीं मेरे को ही काट दिया तो। वैसे तो सांप एक जगह नहीं रहता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मम्मी का जो खेत है वहाँ पे हो रखी है मिट्टी, तो मैं सीधे उसमें गोबर है ही, मम्मी डालते रहती हैं, तो सीधे इसमें भरती हूँ और क्या कहते हैं, मैं फूल लगा देती हूँ। क्योंकि फिर मैं चले जाऊँगी ना तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो फिलहाल इसमें तो मिट्टी है ही, तो इसकी मिट्टी मैं इसमें खाली कर देती हूँ। और ये वाला फूल लगाती हूँ इसमें। हाँ, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसको दूसरे में लगाना पड़ेगा। पीछे से कहीं सांप नहीं आए, डर भी लग रही है। इस वाले के लिए ना मैं वहाँ से मिट्टी लेके आती हूँ खेत से। तो हम जाते हैं खेत में। हे सांप देवता, यहाँ को मत आना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ना मिट्टी डाली है, तो ये बहुत ही गंदे हो गए हैं। शाम को साफ़ हो जाएंगे और हम इनको अंदर ले जाएंगे। नीचे से होल है ना, तो उससे पूरा पानी वरना अंदर लीक हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं रख देते हैं। और अब मैं नहाती हूँ। और मैं ना कल चूड़े लाई हूँ, तो आज मैं ना वो नए वाले चूड़े भी पहनूंगी। मेरे को चूड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरी शादी वाला चूड़ा वो ना मेरे को मतलब डेली यूज़ के लिए नहीं पहनना था, इसलिए कल मैं लेके आई मार्केट से एक बहुत ही सुंदर चूड़ा। तो अभी मैं नहाती हूँ और वो वाला चूड़ा पहनती हूँ, और आप भी देखो कि मैं कौन सा और कैसा चूड़ा लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के, और अब बारी आई इस वाले चूड़े को खोलने की। और मैं पहनूंगी ये वाला चूड़ा। ये वाला चूड़ा लेके आई थी मैं कल, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। प्यारा लग रहा है ना। पहले मैं लगा लेती हूँ हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। ऐसे है ये, प्यारा लग रहा है। पता ही नहीं लग रहा है। पता ही नहीं लग रहा है मेरे को बड़े छोटे का, किस तरफ फैला है, किस तरफ थोड़ा कम है। फिलहाल प्यारा लग रहा है ना। मुझे ना चूड़ा पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सबसे ज़्यादा शौक़ है मुझे चूड़ा पहनने का। और मैंने अपनी शादी का चूड़ा ना इतना पहना है अभी तक कंटिन्यू, हर छुट्टी में, और मैं वहाँ ड्यूटी में भी पहनती हूँ। तो उसके ना ये वाले स्टोन थोड़े से निकलने लग गए हैं, इसलिए मैंने कल ये वाला चूड़ा खरीदा। नवरात्रि भी हैं, तो आज से मैं इनको ही पहनूँगी। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ आज एक बार फिर से लोहाघाट, क्योंकि मेरा ना जो ये वाला दांत है ना, इसकी कैप बनवाने को दी थी, तो वो बन चुकी है। तो बस मैं लगवाने जा रही हूँ, और कोई काम नहीं है, जाएंगे और उसके बाद कैप लगवा के सीधे आ जाएंगे। आज भी हमने स्कूटी चूज़ की है जाने के लिए,
स्कूटी में जा रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर हम लेट हो गए तो, क्योंकि अभी 1-2 बज चुका है, तो अगर लेट हो गए तो फिर गाड़ी नहीं मिलती ना, इसलिए हम स्कूटी से ही आए कि आने के लिए सज्ज होगा करके। रात भी हो जाएगी तो अपनी स्कूटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम गुरनाग से नीचे पहुँच गए हैं, घाट पहुँचने वाले हैं और अगले 1-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो जाते हैं फिर फटाफट, ज़्यादा लेट ना करते हुए। गाइस यहाँ पे ना हम बहुत ही बुरा फंस गए हैं, ऊपर से आ रखा है पहाड़ और इधर वाले सोच रहे हैं कि उधर वाले पास दें और उधर वाले सोच रहे हैं इधर वाले दे। तो सारी गाड़ियाँ आमने सामने आ गई हैं बड़ी बड़ी, और स्कूटी जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। अब एक पुलिस वाले भैया गए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से उनको पास दें और हम लोग सोच रहे हैं कि वो दें, क्योंकि हम हैं डाउन में, तो वैसे बनता तो उन्हीं का है। ये सही बोल रहे हैं, 1-2 को मार के जाएंगे। ऊपर से आ रहे हैं पत्थर, कहीं किसी के ऊपर बम फटा। बाप रे, कम गाड़ी है, हमारी तरफ की गाड़ियाँ कम थी, इधर की लंबी थी और फाइनली हम ही जीते। इधर वालों ने पास दिया तो हम आ गए हैं और अब हमें लगेगा यहाँ से सिर्फ लोहागढ़ बचा है 17 किलोमीटर, तो शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये पुलिस वाले भैया आ गए थे, नहीं तो पता नहीं कब तक फंसे रहते, और डर ये लग रहा था कि कहीं ऊपर से बहुत ठंडा आ जाए। गाइस मेरी कैब लग चुकी है, लेकिन थोड़ी देर तक रुई दबा के रखनी है, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। और मैं नाश्ता करके भी नहीं आई थी और मुझे 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, बरतों। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी चाची के घर और मेरा दांत बिल्कुल ही सुंदर हो चुका है, लेकिन चाची यहाँ है नहीं। मैं उनके घर आके यहाँ पे राजपाट कर रखा है मैंने, अड्डा जमा रखा है, चाची पता नहीं कहाँ गई है। और अब यहाँ मेरे को कुछ नहीं खाना है, क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे हो गई है शाम, दिन छिप गए हैं, शायद 5 बज गया होगा, और गैया भी ग्वाले सब घर को जाने लग गए हैं और हम भी यहाँ से निकल गए हैं पिथौरागढ़ को। अब ना ठंड हो गई है, ठंड शुरू ही हो गई है, सर में भी ठंडा लग रहा है, मेरे तो पैर भी ठूंढ ही रहे हैं। तो हमें यहाँ से लगेगा पिथौरागढ़ 48 किलोमीटर है, वैसे ज़्यादा नहीं है, तो 1.5 घंटा तक लगेगा और पहुँच गए फिर। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा दांत बन गया और मैंने ना खा भी लिया। उसने बोला था 3 घंटे तक मत खाना, पर मैंने ठंडा करके ऐसे 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 एक साइड से चबा के खा ही लिया। चाची ने मेरे को खिला के ही भेजा। तो फिलहाल हम जाते हैं यहाँ से, और जाने तक तो रात ही हो जाएगी। सोचा था वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ठंड ज़्यादा हो गई है तो फिर कभी देखते हैं। और कहीं पे सनसेट दिखेगा तो मैं आपको सनसेट भी दिखाऊंगी। रोज़ पीछे पड़ी हूँ सनसेट के, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा है कि दिखाऊं कभी कुछ कभी कुछ। तो शायद आज दिख जाए, अभी टाइम हो ही रहा है थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट से पिथौरागढ़, बाकी चीज़ें तो दिखाती रहती हूँ मैं। तो दोस्तों हो गई है रात, और मैं तो उजाला लग रहा है, लेकिन वैसे रात हो चुकी है और हम पहुँचने वाले हैं पूना मंदिर। घाट पार हो चुके हैं, उगाल लगे हैं, वैसे रात ही हो गई है। पता नहीं फ़ोन में इतना उजाला क्यों आ रहा है। वो चंद्रमा नहीं लगे, वो दिख रहे हैं ना मेरी उंगली के पास, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है, हल्का हल्का सनसेट है। पहाड़ों के बीच में रोड और उसमें आती हुई एक गाड़ी, बहुत ही सुंदर सीन है। पटेला पहुंच गए हम, लेकिन ठंड भी होने लगी है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ एक कैफ़े में, मौसम ठंडा हो रहा है, हाथ ठंडी गए तो यहाँ पे चाय और पकौड़े ये खा रहे हैं। अब हमें यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। दोस्तों
पूरी तरह से रात हो चुकी है, बज चुका है 8। देख रहे हो अंधेरा कुप्पा हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और ऊपर से मेरे को ठंडा भी लग रहा है। देखिए ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी है, आप लोगों को अपडेट भी तो देनी है ना। और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, मंदिर है ना हनुमान जी का, वहाँ पे पहुंच गए हैं। और आज तो मेरा दांत रात को भी चमक रहा है। कल तक सड़ा हुआ दांत चमक रहा था, आज कैप चमक रही है। देखो कितना अंधेरा हो गया है। और मेरे को तो ऐसे में चलाने में भी डर लग रही है, हाथ ठंडे हो चुके हैं और मैं एक्सचेंज भी नहीं कर सकती। जय हो नारायण। ये हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कि पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले एंचोली में पड़ता है। और वहाँ मम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। रात का सफ़र, हल्की हल्की ठंड। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं पिथौरागढ़ के एंचोली में। ये जो खूबसूरत सी लाइटिंग वाला नज़ारा दिख रहा है ना, ये पूरा एंचोली है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना रात को। कोई सोचेगा ये पहाड़ है, कितना प्यारा है, वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ़ोन से भी अच्छा तो सीधे आंखों से देखने में लग रहा है। और इस धम्पर ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, आगे आगे चल रहा है ना, पास दे रहा है, पूरी धूल मुंह में भर गई है। आईलेसेस के अंदर इतनी धूल हो गई है ना, पूरी धूल ही धूल हो गई है। और बस अब हमें लगेंगे 10 से 15 मिनट घर पहुंचने में।